आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जनजाति गौरव दिवस की। तो जनजाति गौरव दिवस को लेकर भव्य तैयारी की गई है। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। 2.5 लाख लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था है। निमाड़ मां कौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को यहां लाया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन आपके ग्राम योजना की भी आज शुरुआत करेंगे। साथ ही 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। और इसके साथ ही कमलापति रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो जनजाति गौरव दिवस की भव्य तैयारियां यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारी इसके लिए की गई है। 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। निमाड़ मां कौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को यहां लाया जा रहा है। राशन आपके ग्राम योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। और इसके साथ ही कमलापति रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो जनजाति गौरव दिवस को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। जनजाति गौरव दिवस समारोह में आज शामिल होंगे और प्रदेश को कई सौगातें देंगे। और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रहेंगे। और इन 4 घंटों के दौरान 247 ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। एसपीजी और खुफिया एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और ये मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसी मंच पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संबोधित करेंगे। तो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। चलिए, और अपने इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। और उन्होंने यह लिखा कि मुझे जनजाति गौरव दिवस समारोह में आने का अवसर मिलेगा और भोपाल में जनजाति गौरव दिवस आयोजित होगा। और इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना का भी शुभारंभ होगा। और इसके साथ ही 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी जाएगी। कई अन्य पहल की भी शुरुआत इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं, 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टेट एंकर से शिखिल बेवार हमारे साथ लाइव हैं। तो वहीं जम्बूरी मैदान से विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिखिल के पास चलते हैं। शिखिल, किस तरह की तैयारी आप यहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ अगर बात यहाँ पर की जाए तो जिस प्रकार से वीवीआईपी मूवमेंट है उसे लेकर पूरी तैयारियां पुख्ता यहाँ पर कर ली गई हैं। लगभग 31 आईपीएस जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और 8000 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो राजधानी भोपाल में तैनात यहाँ पर किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ड्रोन कैमरा जो है, लगभग 250 ड्रोन कैमरा से यहाँ पर निगरानी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि 80 स्नाइपर्स जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में तैनात यहाँ पर किए गए हैं। तो उस पर की जाए तो पुख्ता यहाँ पर की गई है। और इसी प्रकार से देखा यहाँ पर गया है कि जो शेड्यूल यहाँ पर आया था उसमें साफ तौर पर बताया यहाँ पर गया है कि 12:35 पर दोपहर को पीएम प्रधान जो नरेंद्र मोदी हैं वो स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंचेंगे। विशेष विमान वायुसेना के यहाँ पर उससे यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके बाद लगभग 4 घंटे तक राजधानी भोपाल में वो यहाँ पर रहेंगे। 1:10 पर जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम यहाँ पर जम्बूरी मैदान में किया जा रहा है वहां पर वो शिरकत यहाँ पर करेंगे और लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि आज रानी कमलापति जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है उसका भी लोकार्पण यहाँ पर किया जाना है। उसके कार्यक्रम में लगभग 30 मिनट जो है पीएम प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर रहेंगे। तो पुख्ता तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। लगभग 2.5 लाख लोगों की आमद जो है राजधानी भोपाल में यहाँ पर हो चुकी है। जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं जिन्हें लगभग 25 हॉस्टलों में यहाँ
पर रुकाया गया है, अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर रुकाया गया है। उनके खाने पीने की विशेष व्यवस्थाएं जो है वो जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा यहाँ पर की गई है। और इतना ही नहीं बल्कि ये इस बात का खास तौर से ख्याल यहाँ पर रखा गया है कि उनके पसंदीदा जो पकवान है वो यहाँ पर बनाए जाएं। पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही जो कल से ही इनकी आमद जो थी, जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनकी आमद यहाँ पर शुरू हो गई थी और अलग अलग जिन जिन जगहों पर वो यहाँ पर रुके हुए उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर दी गई है। साफ तौर पर जो विधायक रामेश्वर शर्मा है जो पूर्व प्रोटेम स्पीकर है उनको यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है कि जिस प्रकार से जो 2.5 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखें। और इतना ही नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी इनकी व्यवस्थाओं में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो देखा यहाँ पर जाए तो उत्सव के तौर पर जिस प्रकार से बिरसा मुंडा की जयंती को यहाँ पर मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, वहां पूरी तैयारियों को पुख्ता यहाँ पर कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है। खुफिया एजेंसीज और एसपीए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। फिलहाल मैं स्टेट हैंगर पे यहाँ पर मौजूद है और मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये स्टेट हैंगर है। यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो यहाँ से हेलीकॉप्टर पहले तो दिल्ली से विशेष विमान से यहाँ पर पहुंचेंगे। वायुसेना का ये विमान यहाँ पर होगा और उसके बाद यहाँ के हेलीपैड से ही जम्बूरी मैदान की ओर यहाँ पर रवाना हो गए और 4:20 पर यहीं से वो फिर स्पेशल वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो हम देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और लगातार ये लगभग 5 घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं और इन 5 घेरों के बाद जो है अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर होगी। तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर की गई हैं। पुलिस कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी यहाँ पर लगी गई है और पूरी तरीके से यूं यहाँ पर देखा जाए कि राजधानी भोपाल की अगर बात यहाँ पर करें शहरी क्षेत्र की तो लगभग 18 स्थानों के जो रूट है वो डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि इस बात का भी खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है कि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें अलग से भी रास्ते यहाँ पर दिए यहाँ पर गए हैं। लगभग देखा यहाँ पर जाए तो जो प्रमुख जो मार्ग यहाँ पर माना जाता है, यानी बात की जाए जहाँ कार्यक्रम स्थल यहाँ पर होना है जम्बूरी मैदान यानी भेल रोड और साथ ही साथ जो होशंगाबाद रोड है उसको बस यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर गई है। जी चलिए, निश्चित रूप से तमाम जो तैयारियां हैं शिकिल यहाँ पर पूरी कर रही है। अब हमारे साथ बने रहिएगा। विवेक के पास चलते हैं, जम्बूरी मैदान जहां पर मुख्य आयोजन यहाँ पर होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से यहाँ पर संबोधित आज करेंगे। विवेक, किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरह से भव्य तैयारी है यहाँ पर। देखिए, जम्बूरी इतिहास का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजाति गौरव दिवस को संबोधित करने के लिए भोपाल आ रहे हैं और इस जनजाति गौरव दिवस की जो थीम है वो आदिवासी कला संस्कृति की है। आप देख सकते हैं ये मंच जो है ये आदिवासी कला संस्कृति के अनुरूप तैयार किया गया है और बिरसा मुंडा की तस्वीर जो है इस मंच पर ये सब कुछ कह रही है कि आखिर इस प्रोग्राम के पीछे, इस कार्यक्रम के पीछे क्या वजह है, क्यों इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप दिया जा रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जो है जयंती है और इसलिए पूरा जो कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोग, आज जो जनजाति वर्ग के लोग हैं वो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से आज संबोधित करेंगे और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप मंच पर जो बैठने वालों की जो सूची है वो इस बार काफी चौंकाने वाली है क्योंकि मंच पर सिर्फ आदिवासी नेता बैठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगू पटेल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा, ये 4 ही नेता ऐसे हैं जो आदिवासी के अलावा इस मंच पर होंगे। बाकी तमाम जो आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश के, वो इस मंच पर रहेंगे। आप मंच पर देख सकते हैं आदिवासी कला संस्कृति दिखाई दे रही है। पूरा जो यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है मंच पर वो भी आदिवासी संस्कृति की ही थीम दिखाई दे रही है और इस मंच के ठीक पीछे जो है वेटिंग रूम बनाया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों से मिलेंगे, जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के उनसे मिलेंगे। उस ठीक मंच के दूसरी तरफ जो है एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जिसमें जनजाति वर्ग को, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति को दिखाया गया है। मंच के ठीक जो है राइट हैंड साइड पर एक और मंच बनाया गया है। इस मंच की खासियत यह है कि ये मंच जो है ये सांस्कृतिक मंच है। यहाँ पर
जो लोक नृत्य होंगे, लोकगीत होंगे और जो वनवासी रामायण है उसका मंचन किया जाएगा। साथ ही कैलाश खेर की प्रस्तुति यहाँ पर होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को सुनने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है कार्यक्रम में बांध कर रखना, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर जो सभी प्रदेश की जो आदिवासी संस्कृति है वो दिखाना, वो यहाँ पर मन से दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भव्य पांडाल, ये सबसे बड़ी खासियत है इस कार्यक्रम की, क्योंकि जहां तक नजर जा रही है वहां तक बैठने की व्यवस्था है और इस पूरे पांडाल में जो कैपेसिटी है, जो कुर्सियां लगाई गई है वो 2 लाख से अधिक कुर्सियां हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से जनजाति वर्ग के 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 89 जो ब्लॉक है वहां से और पूरे प्रदेश से अलग अलग अंचलों से यहाँ पर पहुंचेंगे और अभी जो है कुछ ही देर बाद इस परिसर को खोल दिया जाएगा और यहाँ पर लोग जो है पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा। कुछ लोग रात में भी पहुंच चुके हैं और कुछ अभी भोपाल पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश के अलग अलग अंचल से, अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उनको सौगात देते हैं, इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं उनके लिए, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं जो ये पूरा मंच है इसमें एक अलग थीम है और जनजाति नायक जो है, चाहे वो रानी कमलापति हो, सुरेंद्र राय हो, शंकर शाह हो, बिरसा मुंडा हो, रघुनाथ शाह हो, ये तमाम जो आदिवासी जनजाति के नायक हैं उनके जो है यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, ताकि लोग देखें, उनको प्रेरित होकर उनसे कुछ समझ सके कि आखिर इनने आजादी के आंदोलन में या फिर आदिवासी जनजाति वर्ग के लिए क्या योगदान दिया है। इसीलिए यहाँ पर प्रेरणा के केंद्र इन जनजाति नायकों के तस्वीर और कटआउट्स लगाए गए हैं। इस पूरे पांडाल के बाहर भी जो है यही व्यवस्था है कि पूरा जो थीम है वो आदिवासी जनजाति संस्कृति की है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। 5000 पुलिस जवान जो है पूरे भोपाल में आज पीएम की सिक्योरिटी में लगे हैं। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसका जो इंतजाम है वो काफी तगड़ा किया गया है और इसलिए अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर सुरक्षा बल बुलाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मंच जो है वो इस समय सबसे आकर्षण का केंद्र रहेगा। मंच पर जो बैठक व्यवस्था होगी वो जो है सबसे ज्यादा सबको आकर्षित करने वाली होगी, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में आदिवासी नेता जो है मंच पर दिखाई देंगे। सिर्फ आदिवासी नेता मंच पर दिखाई देंगे। जिन आदिवासी नेताओं को मंच पर बैठने के लिए जो नाम है जिनके, उनमें सबसे प्रमुख है अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाऊलाल सिंह, विजय शाह, मीना सिंह और इसके अलावा जो सांसद है डीडी उइके, सुमेर सिंह सोलंकी और कल सिंह भावर, ये तमाम जो नेता है ये इस मंच पर दिखाई देंगे। जो एक बड़ी एक कह सकते हैं कि एक बड़ा चेंजेस है कि ये आदिवासियों को जनजाति वर्ग का कार्यक्रम है और इसमें हम मंच पर सिर्फ जनजाति वर्ग के नेताओं को बिठा रहे हैं। यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पूरे परिसर में अलग अलग एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि मंच पर बैठे हुए लोगों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे पांडाल में लोग पास से सुन सके, पास से देख सके और इसलिए पूरे जो परिसर में अलग अलग एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि मंच पे जो भी कार्यक्रम होगा उसको वहां पर जो देखा जा सके, क्योंकि मंच काफी दूर है, जो बैठक व्यवस्था है उससे काफी दूर है, इसलिए पास से भी देखने के लिए जो है एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। तो ये पूरा जो परिसर है वो अब जो है तैयार है। ठीक 1 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बिरसा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और आज क्या कुछ उपलब्धियां मध्य प्रदेश को मिलती है, क्या कुछ मध्य प्रदेश, इस पर भी हम बात करेंगे विवेक कि जब मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या कुछ घोषणाएं वो मंच से कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अब हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिकिल का। स्टेट एंकर पर हमारे संवाददाता शिकिल मौजूद है। शिकिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे आप पहुंचेंगे और इसके बाद किस तरह से रूट निर्धारित किया गया है कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए? देखिए यहाँ पर जाए तो 12:35 पर जिस प्रकार से वो स्टेट हैंगर पे यहाँ विशेष वायुसेना के विमान से यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद स्टेट हैंगर से ही वो हेलीकॉप्टर के जरिए जम्बूरी मैदान यहाँ पर कार्यक्रम, यहाँ पर जनजातीय गौरव महासम्मेलन यहाँ पर किया जाना, वहां पहुंचेंगे। अगर जम्बूरी मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर 5 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं और लगभग 1.5 घंटे के बाद वहां से जो है हेलीपैड से ही जम्बूरी मैदान से जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया गया हेलीपैड
हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगे। यानी लगभग 4 किलोमीटर का सफर ये यहाँ पर है, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है वो पीएम हेलीपैड के जरिए वहां पर पहुंचेंगे। और इसके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर जो रूट है, रोड रूट, उसके जरिए जो है रानी कमलापति स्टेशन तक वो वहां पर पहुंचेंगे। और इसके बाद दोबारा उनको बीयू यहां पर पहुंचना है और फिर स्टेट हैंगर हेलीकॉप्टर से यहां पर आएंगे। तो ये पूरा एक पहले से ही पूरी तय यहां पर कर ली गई है, पूरी रूपरेखा इसकी तैयार यहां पर कर ली गई है। लगभग 4:20 पर यहां से जो है स्टेट हैंगर से वो विशेष वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना यहां पर होंगे। देखा यहां पर जाए तो लगभग 6 हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर मौजूद है, जिसमें बात यहां पर की जाए तो एक मध्य प्रदेश सरकार का है और जिसमें 4 हेलीकॉप्टर जो है वो वायुसेना के यहां पर बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक जो देखा यहां पर जाए कि जिस प्रकार से जो रूट यहां पर तय यहां पर किए गए हैं, तो लगभग राजधानी की सड़क पर 2.5 किलोमीटर का सफर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। और जिस प्रकार से जो उनका सफर यहां पर किया जाना है उसे देखते हुए ना सिर्फ उतने रास्ते पर, यानी बात सिर्फ 2.5 किलोमीटर की ना की जाए, बात की जाए पूरे शहर की, तो पूरे शहर में 8,000 लगभग ऐसे बैनर, पोस्टर और झंडे यहां पर लगाए गए हैं, जिनमें जनजातीय नायक जो हैं, जो बिरसा मुंडा की बात यहां पर की जाए या अन्य आदिवासी नायकों की बात की जाए, उनकी जीवनी, उनके चित्रों को सजाया यहां पर गया है। और एक भव्य तैयारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यहां पर की गई है। आप हमारे साथ बने रहेगा। नीलम गुरवे हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। नीलम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब भोपाल पहुंचेंगे, किस तरह की आप तैयारी देख पा रहे हैं? खास करके यातायात व्यवस्था की हम बात करें या अन्य तैयारियों को लेकर हम बात करें, तो किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, पीएम मोदी के स्वागत के लिए राजधानी भोपाल पूरी तरीके से तैयार है। यातायात की अगर हम बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार पुलिस और यातायात पुलिस जो है इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि जब डायवर्जन होगा तो किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। इस वक्त मैं हबीबगंज नाके पे खड़ी हूँ, जहां से एक रोड बीयू की ओर जाती है और एक रोड एम्स की ओर जाती है। देखिए बीयू में क्योंकि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी का एक हेलीपैड भी बनाया गया है, इसलिए इस रूट को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से जो है सीधे जाने का जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके हम अगर डाइवर्जन की बात करें तो इसके पीछे वाला जो रोड है एम्स भोपाल का, वहां से सीधे जाकर के अंदर से जो बाग सिवनिया थाना वाला रास्ता है वहां से लोग जो है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर पुलिस जो है व्यवस्था देख रही है कि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो रोडों को लेकर के और यातायात को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि रूट जब डाइवर्ट किया गया है तो पुलिस तैनात है, बाकायदा लोगों को इस बात के लिए गाइड किया जा रहा है कि वो किस रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य पुलिस व्यवस्थाएं संभाल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए क्योंकि बीयू में जब हेलीपैड बनाया गया है तो किसी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें चूक ना हो। और इसके लिए लगातार जो है अभ्यास भी 2 दिन से किया गया था, रूट डाइवर्ट करके देखा गया था कि किस रूट से अगर लोगों का आना जाना होता है तो लोगों को भी परेशानी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त तरीके से बनी रखे। तो पूरा जो रूट है खासतौर पर ये वाला रास्ता है जो कि हबीबगंज नाके से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी तक पहुंचता, उसे ब्लॉक करके एम्स भोपाल का रास्ता दिया गया है, ताकि एम्स भोपाल से होते हुए अरविंद विहार का रास्ता अपनाते हुए लोग जो है बाग सिवनिया थाने तक पहुंच सके और उसके आगे जो है वो मिसरोद की ओर जा सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं जो है अलग अलग रास्ते पर की गई हैं, जो जिस ओर से पीएम मोदी का काफिला गुजरने वाला है। निश्चित रूप से नीलम, यहाँ पर यह भी पूरी कोशिश की गई है कि जो आम लोग हैं उन्हें किसी तरह की ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यातायात व्यवस्था जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रूट तय किए गए हैं वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। ये जो यहाँ पर जो नियम जो बनाए गए हैं, कब से कब तक यहाँ पर यातायात प्रभावित रहेगी और लोगों को किस तरह से कह भी सकते हैं कि असुविधा का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर हम समय सीमा की बात करें तो सुबह 6 बजे से ही जो है रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है और करीब 6 बजे तक कई रास्ते पर लोगों को जो डाइवर्जन रूट है वही अपनाना पड़ेगा। लगातार जो है पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि लोगों का जो डाइवर्टिंग रूट है, क्योंकि कई रास्तों पर देखिए 2 से 3 किलोमीटर का अंतर आ गया है। हम जिस रास्ते पर खड़े हैं यहाँ से अगर हम सीधे हबीबगंज नाके से बरकतुल्ला जाते तो करीब 2 से 1.5 किलोमीटर का अंतर लगता था, पर अब जब डाइवर्ट रूट है तो वो करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का डाइवर्जन
कंपैरिजन रूट है। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, उन्हें सीधा सीधा रास्ता अपनाया गया और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। ट्रैफिक पुलिस ने अलग से एक पूरा मैप तैयार करके लगातार लोगों तक कई माध्यमों के जरिए ये पहुंचाने की भी कोशिश की है। फिर सोशल मीडिया की हम बात करें या न्यूज में देकर के इस बात का ध्यान रखा गया था। और आप देखिए यहाँ पर चौक चौबंद है, पुलिस लगातार इस बात का ध्यान रख रही है कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें समझाइश दी जा रही है कि वो किस रोड को अपना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा रोड जो सीधा वाला है जिसकी लोगों को आदत है वो तो बंद कर दिया गया है। तो इसलिए लोगों को समझाइश दी जा रही है कि जो है वो किस रूट को अपना सकते हैं और उन्हें जो है परेशानी ना हो। और तमाम जगह जहां जहां से डायवर्जन हुआ वहां इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई हैं और पुलिस वहां पर तैनात है लोगों को गाइड करने के लिए कि वो किस रूट को अपना सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पर नीलम, यहाँ पर पूरी ये कोशिश है कि आम लोगों की परेशानी ना हो। कुल मिलाकर ये देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो मध्य प्रदेश में भोपाल में पूरी कर ली गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। गौरव दिवस की भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारियां की जा रही है और 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो निमाड़ महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को लाया जा रहा है। तो पीएम मोदी राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत करेंगे। तो 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो कमलापति रेलवे स्टेशन का भी पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों जोर शोर से चल रही है। तो जम्बूरी मैदान तैयार हो चुका है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। तो बता दें कि निमाड़ महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को लाया जा रहा है भोपाल और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत करेंगे। यही नहीं बल्कि 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो इस मेगा इवेंट की तैयारियों पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक जुड़ रहे हैं, शिखिल जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रुक करेंगे सुधीर का, जो इस वक्त जम्बूरी मैदान के अंदर है। सुधीर, पीएम मोदी की मेजबानी के लिए राजधानी भोपाल तो सजकर तैयार हो गई है। इस वक्त आप जम्बूरी मैदान के अंदर है, वहां पर किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं वो दर्शकों को दिखाइए। देखिए, बिल्कुल बात करें पूरी तरीके से तैयार है भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और आज जनजातीय गौरव दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और जो मुख्य आयोजन है वो भोपाल के इसी जम्बूरी मैदान पर जनजातीय सम्मेलन के रूप में हो रहा है। मैं आपको मंच की एक बार पूरी सज्जा दिखाऊंगा, जहाँ पर बिरसा मुंडा, जो भगवान का दर्जा जिनको आदिवासी समुदाय में दिया जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बड़े क्रांतिकारी थे। और ये कहा जाता है कि इतिहास में उतना महत्व और सम्मान उनको नहीं दिया गया था जो उनको मिलना चाहिए था। लिहाजा उनके जयंती पर आदिवासी जो है जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है और इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश से होने वाली है। और आप देखेंगे कि मंच पर खास तौर पर आदिवासी जो संस्कृति है उसकी झलक नजर आती है। चाहे हम चित्रकारी की बात करें या फिर जो बैठक व्यवस्था है उसकी बात करें, लगभग एक प्रवेश जो है वो आदिवासी पृष्ठभूमि का पूरा प्रवेश इस पूरे मंच को दिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत है और देखेंगे दोनों तरफ जो स्क्रीन है उसमें बिरसा मुंडा की जयंती और उनसे जुड़ी हुई फिल्म यहाँ पर आदिवासी जन जो समुदाय से लोग आए हैं उनको यहाँ पर दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आदिवासी समुदाय से जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय मंत्री है केंद्रीय, वो इसमें मंच पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बिसाहूलाल सिंह, इसके अलावा प्रेम सिंह पटेल, मीना सिंह मंडावे और जो ओम प्रकाश ध्रुवे जो राष्ट्रीय सचिव है बीजेपी के, और जनजातीय समुदाय से जो बड़े नेता आते हैं उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री मंच के अगर मैं पीछे की अगर बात करूँ, चूंकि तस्वीरें नहीं दिखा सकते, पर लेकिन पीछे स्टॉल लगाई गई है। जो स्व सहायता समूह है जनजातीय समुदाय से आने वाले जो उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ पर किया जाएगा और उत्पादों का अवलोकन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और पीछे एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए जो महानायक हैं उनके जीवन की गाथा को बताती हुई। लिहाजा एक भव्य रूप इस पूरे आयोजन को दिया गया है। कैलाश खेर जो कि पार्श्व गायक हैं उनकी प्रस्तुति होगी, साथ ही साथ जो
जो शिवमणि है ड्रमर, उनकी भी प्रस्तुति यहाँ पर की जाएगी और एक भव्य आयोजन लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था इस पूरे जम्बूरी मैदान में की गई है और मंच को खासतौर पर सजाया गया है। और खासकर अगर बात करें तो कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने इस दौरे के दौरान जनजातीय समुदाय को देने वाले हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो 6 बड़ी योजनाओं की शुरुआत आज से होगी, जिनमें पैसा एक्ट, साहूकारी जो विनियम एक्ट जो प्रदेश सरकार लाई थी, जिसमें साहूकारों के चुंगल से आदिवासियों को निकालने का काम इस सेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो ग्रामीण जो जनजाति जो समुदाय है उनमें सामुदायिक भवन के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी अब जनजातीय समुदाय संभालेगा, ये भी एक ऐलान आज किया जाएगा। स्किल जो सेल जो बीमारी है उसकी जांच को लेकर भी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करेंगे। यहाँ पर बाकायदा 4 से 5 जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे और एनीमिया से लड़ने के लिए कारगर जो उपाय है प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो इलाज निःशुल्क किया जाएगा, उस योजना की शुरुआत बिल्कुल सुधीर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि आदिवासी रंग में जम्बूरी मैदान जो है सज चुका है। तो चलिए अब सीधे रुक करते नवीन का, आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन, इस वक्त आप कमलापति स्टेशन पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे स्टेशन पहुंचने वाले, किस तरह का रूट जो है तैयार किया गया वहां पहुंचने के लिए उनका? देखिए, आज देश के पहले मॉडल रेलवे स्टेशन की शुरुआत होने जा रही है। आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद इस भव्य विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रशासनिक अमला पहले से मुस्तैद है। चूंकि केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है, लिहाजा रेलवे विभाग के भी तमाम अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। दोपहर 3:10 नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और अगले 40 से 50 मिनट इसी रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, पूरे रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे और इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस रूट का आप जिक्र कर रही थी, ये वो रूट है कमलापति रेलवे स्टेशन का। ये वीवीआईपी एंट्रेंस है, यहां से वीवीआईपी एंट्री होगी और ये रेलवे स्टेशन की वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त दर्शक हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए क्या इसको भव्य रूप दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से हबीबगंज रेलवे स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद से लगातार देश भर में ये सुर्खियों में रहा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। सालों से इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को स्वच्छता के मामले में अवार्ड मिलता रहा है, लिहाजा पूरे भारत सरकार की नजरें इस रेलवे स्टेशन पर थी और इसका रीडेवलपमेंट किया गया है। 100 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को रीडेवलप करके आज जनता को सुपुर्द करना है, लोकार्पण इसका करना है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 700 से 1100 यात्री एक साथ एक वक्त पर बैठ सकते हैं। एयर कॉन्कोर बनाया गया है। एयरपोर्ट पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो तमाम सुविधाएं आपको इस रेलवे स्टेशन पर नजर आएंगी। आने वाले दिनों में यहाँ पर मॉल, स्टेशन से ही लगे हुए परिसर में मॉल और इसके अलावा सिनेप्लेक्स, होटल, तमाम सुविधाएं यहाँ पर, कमर्शियल ऑफिसेस यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। कल देर रात वो पहुंचे और देर रात उन्होंने पूरी समीक्षा की, पूरा जायजा लिया रेलवे स्टेशन का। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे और जो भी कमियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है। फिलहाल पूरा स्टेशन तैयार हो चुका है और सबसे बड़ी सौगात भारत सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इस नाम रखा गया है। चूंकि इसको लेकर एक इतिहास भी है। ये माना जाता है कि भोपाल में अंतिम हिंदू शासक नवाबों के दौर के पहले अगर कोई था तो वो गोंड समुदाय की महारानी कमलापति थी और उन्हीं के नाम पर आज जनजातीय गौरव दिवस के दिन उनके नाम पर इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होगा और ये भोपाल के लोगों के लिए बड़ा गर्व का भी विषय है और लोग इसको एक खुशी के तौर पर फिलहाल देख रहे हैं। चूंकि हबीबगंज स्टेशन सालों से हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन अब पूरे देश भर में हबीबगंज स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान से रवाना होंगे यहाँ पर सब अलर्ट हो जाएंगे और 3:10 पर ये जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:10 पर कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और यहाँ तो बिल्कुल 3:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और इसका लोकार्पण करने वाले। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं शिखिल का, जो कि गांधीनगर सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ मौजूद है। शिखिल, बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस मेगा इवेंट को लेकर?
देखिए, राजधानी भोपाल में लगभग 2.5 लाख जनजातीय वर्ग के लोगों की आज यहाँ पर आमद है और इतना ही नहीं बल्कि गौरव दिवस को लेकर इधर पर खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि हाथों में ढोलक ताल यहाँ पर लिए हुए हैं और लोग जो है वो यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जिनकी आज जयंती है उनके नारे यहाँ पर लग रहे हैं और साफ तौर पर एक उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जनजातियों से लोगों की यहाँ पर आमद यहाँ पर दी है। गौंड जनजाति की बात की जाए, सहरिया की बात की जाए या अन्य जनजातियों की बात यहाँ पर की जाए तो ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे यहाँ पर हुए हैं और इनमें एक खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं कि लोगों में एक अलग उत्साह है, थिरकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ एक पारंपरिक जो इनकी वेशभूषा होती है और एक जो पारंपरिक इनका एक उत्साह व्यक्त करने का तरीका होता है वो यहाँ पर आदिवासियों को हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। कुछ आदिवासी भाई भी हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या आज यहाँ पर आप भोपाल में शामिल हुए हैं, यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी इच्छा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? जनजाति समाज के सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं और जनजाति को संबोधित करेंगे। हम सबको आशा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए कोई अच्छी योजना लागू करें, हमको आगे बढ़ाने की कुछ ऐसी हो हमारे आदिवासी भाइयों की, जनजाति समाज की, यही हम सब आशा लेके आए और हम बहुत उत्साहित हैं आज के दिन। बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। आप किस जनजाति से हैं और क्या चाहते हैं, आपके समाज में कितना बदलाव अभी तक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? हम आदिवासी समाज से हैं और हमारे उत्साह है कि हमारे अभी तक बहुत हमारा परिवर्तन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा बहुत कुछ हो रहा है और कोई भी और आज लेके वो आएंगे हमारे लिए। नरेंद्र मोदी की कोई ना कोई घोषणा की बात यहाँ पर की जा रही है कि कोई घोषणा यहाँ पर की जाए। एक और व्यक्ति हमारे साथ में है, वो भी कुछ यहाँ पर कहना चाहते, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ पर? कहना चाहते हैं कि मोदी जी की जय जयकार, शिवराज सिंह चौहान की जय जयकार, हमारी आदिवासी जनजाति पिछड़ी हुई है। भोपाल, कोटा, गुजरात, कफा, विणवा, आज बस में देख लो हमारी जनजाति आदिवासी आज भोपाल में उपस्थित है। हमको आस है कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी हमारी ऊंचाई की झंडा लहराएगा। साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की आस यहाँ पर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं या सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो जनजातीय वर्गों के लिए विशेष कोई घोषणा यहाँ पर करेंगे। ये आस लगा के यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक उत्साह उनको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर यह भी यहाँ पर कहना है कि जनजातीय गौरव दिवस का जो पहला ऐसा अवसर इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम उन्हें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ जनजातीय वर्गों को इतना बड़ा सम्मान जो है वो केंद्र और राज्य सरकार आज यहाँ पर दे रही है। कार्यक्रम शुरू होने में भले देर हो लेकिन आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और उत्साह जो है देखते बन रहा है। आदिवासी संस्कृति के रंग अभी से देखने मिल रहा है। शुकिल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते विवेक का जो जम्बूरी मैदान के ठीक बाहर से मौजूद है। विवेक, मैदान के ठीक बाहर की बात की जाए जहाँ से एंट्री होगी, लाखों की संख्या में लोग आज वहां पर पहुंचेंगे, तो बाहर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जम्बूरी मैदान में जो पब्लिक है, जो जनजाति वर्ग के लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं और आप देख सकते हैं ये अब जो है पूरी जो सिटिंग व्यवस्था है, अब यहाँ पर लोग बैठ चुके हैं और पहुंच चुके हैं और इंतजार है कब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, कब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। और इनको जो है सिर्फ इस बात का भी इंतजार है कि इनके लिए क्या आज मन से ऐलान होने वाला है, इस वर्ग के लिए क्या कुछ ऐलान होने वाला है, क्योंकि कई योजनाएं हैं सरकार की जिनका आज जो है ऐलान होने वाला है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, एक मिनट आइए, कहाँ से आए आप? हरदा जिले से। हरदा जिले से। अच्छा, ये बताइए कि आज ये जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? ये उम्मीद है कि जब भी कोई करते हैं तो अच्छे ही करेंगे। अच्छा करते हैं जी, अच्छा करते हैं जी। कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? बहुत उत्साह है। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे यहाँ से 40-50 लोग। 40-50 लोग आए जी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पंडाल है अब जो है भरने लगा है और लगातार जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और
ये एक मंच की तरफ जो है एक नजारा हम आपको दिखाएंगे जहां से लोग एंट्री कर रहे हैं। ये जो है एंट्री गेट है, यहाँ से लोग बाकायदा जो है मेटलिक डिटेक्टर से चेकिंग हो रही है और उसके बाद सभी लोगों को यहाँ पर जो है अंदर आने दिया जा रहा है। मंच के ठीक सामने का जो है ये पब्लिक के बैठने की जो व्यवस्था की गई है, बसों से लाकर लोगों को छोड़ा जा रहा है। बस से लोग उतरकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो है अपनी जगह पर जाकर बैठ रहे हैं। पूरे इस पंडाल में करीब 2 लाख के आसपास जो है कुर्सियां लगाई गई है लोगों के बैठने के लिए और इन कुर्सियों पर लोग जो है बैठकर जो है मंच का नजारा भी देखेंगे और जो लोग काफी दूर जिनकी सीटिंग अरेंजमेंट है वहां पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि एलईडी स्क्रीन पर पूरे मंच का नजारा देख सके। सुरक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें तो हर सेक्टर में जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, पुलिस बल तैनात किया है, बड़े संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी लोग पहुंचे हुए हैं और जो सुरक्षा की इंतजाम है वो काफी चाक चौबंद है। और आप देख सकते हैं कि पूरे मंच के सामने जो पंडाल बना है, पंडाल के बाहर बड़े बड़े कटआउट्स जो है वो लगे हुए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के हो, बिरसा मुंडा के हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हो। ये बड़े बड़े कटआउट्स जो है ये पब्लिक के बीच में लगे हुए हैं ताकि लोग अपने नेताओं को देख सकें और जिनको वो यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं उनको देख सकें। पूरे इस मंच के ठीक सामने जो पंडाल बना है इसमें आदिवासी संस्कृति दिखाई दे रही है, आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर भी अलग अलग जगह पर जिक्र किया गया है, कैसे सरकार की योजनाओं का कैसे आप लाभ ले सकते हैं, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जो आदिवासी वर्ग की जनजाति वर्ग के लिए बनाई गई है। तो इन तमाम योजनाओं का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। पूरा जो पंडाल जो है अब वो भरने लगा है और लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला दूसरी तरफ से भी लोगों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर जो है, इस सेक्टर को भरने के बाद दूसरा सेक्टर है उसमें पब्लिक की एंट्री की जा रही है और लगातार जो है लोग पंक्तिबद्ध होकर इस पंडाल में पहुंच रहे हैं, अपने जगह पर जाकर बैठ रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सुन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साह लोगों के अंदर भी है कि वो क्या जो है आज मंच से बोलेंगे, किस योजना का आज जिक्र करेंगे, किस योजना की सौगात देंगे, इस बात को लेकर भी खासा उत्साह है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला एक अनूठा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में जो जनजाति वर्ग के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की जो थीम है जनजाति संस्कृति, जनजाति लोक कला की थीम है और इसलिए पूरे प्रदेश के जो 89 आदिवासी ब्लॉक है वहां से तो लोग आ ही रहे हैं। पूरे प्रदेश के जो जनजाति बाहुल्य जिले हैं वहां से भी लोग पहुंचे हैं और प्रदेश की जो जनजाति की अलग अलग जो जातियां हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल, तो जनजाति संस्कृति थीम पर ये पूरा पंडाल भी सज चुका है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रौनक हम देख पा रहे थे यहाँ पर। शकील, अब रुक कर लेते सुधीर का, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधीर, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आज, जो प्रदर्शनी रहेगी, क्या कुछ और खास देखने को मिलेगा इस मेगा इवेंट में? देखिए, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश के जो जनजाति समुदाय है उन सभी की संस्कृति की झलक इस पूरे मंच पर और इस पूरे सभा स्थल पर दिखाई देगी। खासकर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो उनका स्वागत के लिए भी खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और मध्य प्रदेश के झाबुआ से जैकेट जो है उनको पहनाई जाएगी। इसके अलावा माला और साफा जो है डिंडोरी से बुलाया गया है और उनको तीर कमान जोवट एक बड़ा ही मैसेज देने की कोशिश है क्योंकि बीजेपी ने बड़े लंबे अंतराल के बाद में जोवट में चुनाव यहाँ पर जीता था और चुनाव की जीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करने वाले हैं। लिहाजा तीर कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिया जाएगा। पूरे आदिवासी संस्कृति की झलक मंच से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। और पीछे की तरफ अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय के जो उत्पाद हैं उनकी स्टॉल यहाँ पर जो स्व सहायता समूह है उनके द्वारा लगाई गई है। प्रधानमंत्री न केवल उनका अवलोकन करेंगे बल्कि उनको उपहार के स्वरूप में ये वस्तुएं भी प्रदान की जाएंगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जनजाति समुदाय की जो झलक है पीछे उसको लेकर एक प्रदर्शनी भी मंच के पीछे लगाई गई है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लिहाजा तैयारियां पूरी खास की गई है। जनजाति थीम पर ही पूरे पंडाल को सजाया गया है और बड़ी संख्या में जो है कहना चाहिए कि पूरे प्रदेश भर से 1.5 लाख लोग जो है मालवा निमाड़ से, इसके अलावा महाकौशल से लगभग 50,000 से ज्यादा आदिवासी यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री यहाँ पर देंगे। पर लेकिन जो बात आपने की थी कि मध्य प्रदेश के इस पंडाल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय की झलक जो है जम्बूरी मैदान पर आज नजर आने वाली है। बिल्कुल, तो पल पल की अपडेट भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस मेगा इवेंट की। फिलहाल आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।